हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ बिजनेस सीरीज का एक और नया वीडियो। इस बिजनेस सीरीज में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि आप अपना बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं और जो जो भी बेसिक लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं जिसके साथ अपना बिजनेस आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, वो हमने आपको इस बिजनेस सीरीज के अंदर बताया है। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट ऑल्सो। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपको इजीली गाइड करेंगे कि आपको अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड रहते हैं। बिजनेस सीरीज तो बेसिकली हमने उन लोगों के लिए स्टार्ट करी है जो प्रोफेशनल गाइडेंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो खुद का बिजनेस सेटअप करने की इच्छा रखते हैं। हमारे इस मिशन में हमको सपोर्ट करते हुए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का ये वीडियो बेसिक तो है जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के ऊपर। हम इस वीडियो के अंदर जीएसटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देंगे और ये समझाएंगे कि किन किन को जीएसटी के रजिस्ट्रेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक ज़रूर देखिए। आज हम बात करेंगे किन किन को जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है, स्पेशली एज पर न्यू रूल्स ऑफ 2025। आपकी छोटी दुकान हो या ऑनलाइन बिजनेस हो, आप फ्रीलांसर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, हर किसी के लिए हम क्लियर करेंगे कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन रूल्स क्या क्या हैं। सो जस्ट लेट्स बिगिन। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म है। पहले मल्टीपल टैक्सेस हुआ करते थे लाइक वैट, एक्साइज, परचेज टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड मैनी मोर। पर अब गवर्नमेंट ने इन सबको हटा के एक सिंगल टैक्स कर दिया है। वन नेशन वन टैक्स वाली जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ने फॉलो करी है। ये एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि ऑल अक्रॉस द कंट्री सेम होगा। ये आपके बिजनेस टर्नओवर के बेसिस पे और भी अदर क्राइटेरिया हैं, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ये उसके बेसिस पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशंस लेना कंपल्सरी होता है। ये अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको एक जीएसटी नंबर मिलता है जो कि एक 15 डिजिट्स का यूनिक नंबर होता है जो आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई करता है और आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करता है और मेंटेन करता है अंडर द जीएसटी सिस्टम। अब हम समझते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना किस किस को रिक्वायर्ड है। अगर आप गुड्स में डील करते हैं एंड इफ़ योर टर्नओवर एक्सीड्स 40 लाख एंड इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी हो जाता है। और अगर इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, वहाँ पे अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड करता है तब आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड होता है। And if you are service provider and if your turnover exceeds ₹20 lakh in normal states and तो आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी रिक्वायर्ड होती है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख से एक्सीड करती है तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। और अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट का बेसिकली मीन्स होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जैसे आप राजस्थान में रहते हैं और दिल्ली में आप सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस भी नहीं हो रहा है तभी भी आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी मैंडेटरी हो जाती है। एंड इफ़ यू आर डूइंग ई कॉमर्स बिजनेस वाया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन के थ्रू आप सेल करते हैं, मिंत्रा के थ्रू आप सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू आप सेल करते हैं, तो आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी होता है। और अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कैटेगरी के अंदर आते हैं तभी भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर। जीएसटी पे कौन करता है? जीएसटी हमेशा सेलर पे करता है। अगर हम सेलर के बिहाफ पे बायर जीएसटी को पेमेंट कर रहा होता है तो हम उस केस में हम उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल फॉल कर रहा है तब उसे भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। एंड इन केस इफ़ यू आर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बेसिक तो वो पर्सन होता है जो जिसका कोई परमानेंट बिजनेस नहीं होता है, जो टेम्प्रेरी बेसिस पे इन इवेंट्स और एग्जीबिशंस के अंदर सेल करता है, उन्हें भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी होता है। अब हम समझते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन सी होती है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स
आसाम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये जो सारी कैटेगरीज हैं, ये जो सारी स्टेट्स हैं, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। यहाँ पे अगर आपकी टर्नओवर की लिमिट गुड्स में 20 लाख होती है और सर्विसेज में 10 लाख से एक्सीड कर जाती है, तो यहाँ पे हमको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अब हम समझते हैं कि जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना किन किन को रिक्वायर नहीं है। जो लोग एग्रीकल्चर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो फार्मर्स हो गए, जो खुद के गुड्स को सेल करते हैं, उन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जुडिशियल सर्विसेज में जो लोग इंगेज्ड हैं, उन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेडिकल सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स हो गए, उन्हें जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। गवर्नमेंट सर्विसेज में जो लोग फॉल करते हैं, एजुकेशन सर्विसेज में जो स्कूल्स हो गए हैं, उन्हें जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और आगे चल के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके लिए एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनेगी आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर। जितना ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट सर्विस कमेंट सेक्शन के अंदर आएगी, उतनी जल्दी मैं आपके लिए एक डिटेल्ड कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगी एज पर न्यू लेटेस्ट अमेंडमेंट्स ऑफ जीएसटी 2025। तो चलिए मूविंग फर्दर। अब हम समझते हैं कि अगर हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो उसके बाद हमें क्या करना है। अगर हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो अब उसके बाद हमें मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे हमको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी पड़ेगी। जीएसटीआर 1 में डिटेल जो हमारी सेल्स की जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है वो जाती है, और जीएसटीआर 3B के अंदर हमारी जो सेल्स की समरी होती है, परचेज की समरी हो गई और इनपुट टैक्स क्रेडिट की समरी हो गई, वो फिल होती है। तो ये हमें मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है थ्रू रिटर्न्स। तो ये हमें मंथली या क्वार्टरली फाइल करनी पड़ती है। अगर हम जीएसटी के अंडर रजिस्टर हो जाते हैं तो हमें एज पर न्यू जीएसटी रूल्स हमको हमारे इनवॉइस क्रिएट करने पड़ते हैं। हमको हमारा जो बिजनेस का प्रॉपर सेल्स और परचेज का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट भी ले सकते हैं आफ्टर मेकिंग टाइमली पेमेंट अंडर जीएसटी। और इन केस हम जो हमारी जो मंथली जो रिटर्न्स होती हैं, हम उनको नहीं पे कर पाते हैं, या फिर जीएसटी के अंदर जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं हम उन्हें नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो जीएसटी के अंडर हम पेनल्टीज और फाइन्स भी पे करने पड़ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर हमको जीएसटी का अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। लाइक इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, बैंक डिटेल्स ऑफ ओनर एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लेस, ये हमको रिक्वायर्ड होता है। फॉर पार्टनरशिप फर्म हमें पैन कार्ड चाहिए होता है, पार्टनरशिप डीड चाहिए होती है, पैन एंड आधार कार्ड ऑफ ऑल द पार्टनर्स चाहिए होता है, फोटोग्राफ्स चाहिए होती है सारे पार्टनर्स की, बैंक डिटेल्स चाहिए होती है, और एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लेस हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कंप्लीट प्रोसीजर जिसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं। तो टिल देन प्लीज लाइक, शेयर, subscribe our channel and hit the bell icon for the latest videos. Thank you.